सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज के सेशन में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिन बातों को समझने का प्रयास करने वाले हैं, वे वो सब बातें हैं जो आप अक्सर मुझसे, अपने अन्य साथियों से, अपने अध्यापकों से फोन पर या फिर मैसेज पर जानने का प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम दे लेता है और जब तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, उसके परीक्षा परिणाम नहीं आ जाते हैं, तब तक उस बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो उन सवालों का जवाब पे अपने अनुसार वे जवाब जो उसके अनुकूल हों, उन जवाबों को वो सुनना चाहता है। मैं सुनाऊं, अन्य कोई सुनाए, उसका कोई साथी सुनाए, और जब तक वे जवाब उसके अनुकूल नहीं हो वो और जानने की और पूछने का प्रयास करता रहता है। आज कोशिश करेंगे कि उन सवालों का ठीक ठीक जवाब आप लोगों को मिल जाए। किन बातों पर चर्चा करेंगे आज हम? फर्स्ट ग्रेड का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग बच्चों को कब तक मिल सकती है। सेकेंड ग्रेड का परीक्षा परिणाम कब तक आ जाएगा, बच्चों को ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भर्ती ही कैंसिल हो जाए। इन सब बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, हम उन पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार की बातें रीट मेंस के बारे में भी। तो चलो पहले जो अपन चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फाइनल रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग। फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा इंग्लिश का, और ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। तो अभी आरपीएससी ने जो परीक्षा परिणाम जारी किए हैं वो 7 से 8 परीक्षा परिणाम अभी तक जारी किए हैं। बहुत सारे परीक्षा परिणाम आने बाकी हैं। तो पहले वो परीक्षा परिणाम आएंगे और उनके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी मई शुरू हो गई है, मई का महीना शुरू हो गया है, तो मई के महीने में तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स ही आएंगे। जिस धीमी गति से परिणाम आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 20 मई के आसपास तक भी सारे परिणाम आ जाएं तो एक अच्छी बात है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग मिलती है। तो इन सब बातों में, इन सब जो प्रक्रिया है, इसमें मुझे लगता है कि मई और जून, ये 2 महीने तो इसमें निश्चित रूप से लग ही जाएंगे। जुलाई के भी कुछ दिन चले जाएंगे। यानी मेरा आकलन ये कहता है कि जुलाई 15 के आसपास तक फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि जुलाई में जब न्यू सेशन होता है उस समय बच्चों को लेक्चरर्स मिलने चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल्स की हालात ये है कि स्कूल्स में लेक्चरर्स की भारी कमी है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अभी लेक्चरर्स का जो प्रमोशन हुआ है, वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो स्कूल में कमी है। तो सरकार को, विभाग को, जो भी एजेंसी जिसमें लगी हुई हैं, उन सबको जल्दी करके इन बच्चों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी जुलाई में इनको ज्वाइनिंग देनी ही देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय इनके लिए हो गया है। तो ये मेरा आकलन ये कहता है। अब चलते हैं अपन इस पे। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है कि सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट कब तक आना चाहिए। इसमें एक बात ये भी है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड ग्रेड की भर्ती कैंसिल हो जाएगी। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रही है कि सर ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड ग्रेड की भर्ती कैंसिल हो जाएगी क्या। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हमने रीट मेंस की परीक्षा दी थी, वो कैंसिल हो गई, उसको जैसे तैसे करके हम लोग सहन कर पाए हैं, और अब यदि ये हो गया तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे विनर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की उन लोगों ने, और उनको मेहनत के बाद
उनकी मेहनत के दम पर उनके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, 370, 80, 85 इतने नंबर उनके बन रहे हैं। और यदि ऐसे बच्चों का परीक्षा परिणाम नहीं आता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े दुख की बात होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। बच्चे 2017-18 से तैयारी कर रहे हैं और 17-18 से तैयारी करते हुए 23 आ गई है, अभी तक उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं वो हैं, लेकिन अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं इससे कि कभी विज्ञप्ति नहीं आती हैं, विज्ञप्ति आ जाती हैं तो उसके बाद फिर परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाता है, परीक्षाओं का आयोजन हो जाता है फिर परिणाम नहीं आता है, कई बार परिणाम आने के बाद भी भर्ती कैंसिल हो जाती है। तो बच्चे का जो विश्वास है, एजेंसीज पे जो विश्वास है, वो बच्चे का विश्वास डगमगा गया है और वो जिस अविश्वास की स्थिति में है तो वो अपना 100% कहीं भी दे नहीं पा रहा है, कहीं भी अपना 100% नहीं दे पा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें जिन लोगों ने गड़बड़ की है उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिन लोगों तक पेपर पहुंचे हैं निश्चित रूप से उनको तो परीक्षा से आजीवन वंचित किया ही जाना चाहिए। और इसके लिए कैसे भी करके क्या मैकेनिज्म अपनाया जाए ये एजेंसीज का काम है, लेकिन वे बच्चे परीक्षा में शामिल रह जाते हैं तो फिर परीक्षा परिणाम पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके थे फिर उनके उतने मार्क्स नहीं बन पाते हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो इसका तो बड़ा भारी नुकसान उन बच्चों को होता है जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, उनका कोई दोष नहीं है। और यदि वो इस चपेट में आ जाते हैं तो फिर कब दूसरी भर्ती होगी, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात आती है कि साहब यदि इसका परिणाम आए तो फिर कब आया इसका परिणाम। अभी तक तो जो फर्स्ट पेपर है उसकी की ही जारी नहीं की है, फर्स्ट पेपर की जारी नहीं की है। शायद कोई एक सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसके सब्जेक्ट की भी की जारी नहीं की है। तो पहले तो इनकी फर्स्ट पेपर की जारी हो, ठीक है, उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद इतने सारे लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद उनका क्या हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, यानी जो प्रक्रिया फर्स्ट ग्रेड की थी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें है। तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम में अभी समय लगने वाला है। और समय कब तक लग सकता है, तो मुझे तो यूं भी लगता है कि सितंबर, अगस्त सितंबर के बाद तक भी ये प्रक्रिया जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं साहब पे रीट मेंस का जो मामला है वो क्या है। अब रीट मेंस में तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। रीट मेंस में हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, मंत्री महोदय ने कहा कि रिजल्ट के 45 दिन बाद हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना कि 45 दिन में क्या दे देंगे भाई, ज्वाइनिंग दे देंगे रिजल्ट के बाद। लेकिन 1 लाख बच्चों का, लगभग 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आना है। जब 2 गुना पास करते हैं तो लगभग 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आना है। फिर 1 लाख बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने हैं और फिर उनके बाद ज्वाइनिंग देनी है। तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा ही लगेगा। और जिस प्रकार से हम समय की बात कर रहे हैं तो आप आकलन लगा सकते हैं कि ये कब तक होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। बाकी बात यह है कि सरकार की जब इच्छा शक्ति होती है तो सरकार के पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है और सरकार कुछ भी कर सकती है, कितनी भी जल्दी कर सकती है। इच्छा शक्ति हो तो ये से पहले भी हो सकता है, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि बच्चे काफी परेशान हैं, उनको निश्चित रूप से उनका परिणाम मिलना चाहिए और उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। इस दौरान ये समय जो जा रहा है ये कहां तक जा रहा है देखिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी मई है और ये मई से अक्टूबर तक जा रहा है, यानी इन सब प्रक्रियाओं में कहां तक का समय लग जाएगा, अक्टूबर तक का समय लग जाएगा। इस दौरान नई भर्तियां भी आएंगी। बच्चा यदि इनके बारे में सोचता रहेगा,
इसी प्रकार के कंफ्यूजन में लगा रहेगा, इसी प्रकार के असमंजस में रहेगा। आज मेरे से पूछ रहा है कि साहब रिजल्ट कब आएगा, कल उससे पूछ रहे हैं साहब रिजल्ट कब आएगा, आज उसकी कट ऑफ देख रहे हैं, आज ये कट ऑफ देख रहे हैं। ये समय, बहुत कीमती समय जो है ये निकलता जा रहा है। इसलिए इस समय का आप पे सदुपयोग कैसे करें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इसका सदुपयोग कैसे करें। एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि जनवरी तक आपके रीट मेंस के फॉर्म भरे जा रहे थे, 20-15 जनवरी के आसपास तक, और फरवरी के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम करवा दी। यानी फॉर्म भरने के और एग्जाम के बीच में 30 दिन से भी कम समय आपके पास था, 30 दिन से भी कम समय था। तब बच्चे ये कह रहे थे कि साहब हमें समय नहीं मिल रहा है तैयारी का, क्योंकि वे वही बच्चे थे जिन लोगों ने जब समय था तब तैयारी नहीं की। आगे वही जाते हैं जो इस समय में अपनी तैयारी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो तैयारी भी तब शुरू करेंगे, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो कोई बहुत अच्छा काम कहीं कर रहे होंगे इसलिए वो उसको छोड़ नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी केवल क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, और वीडियोस भी वही देखते हैं जिसमें केवल ये कहा जा रहा हो कि साहब कट ऑफ कितनी, एग्जाम का रिजल्ट कब तक, ये कब तक, वो कब तक। केवल उन वीडियोस को देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और ये समय बीतता चला जा रहा है, धीरे धीरे करके वो बच्चा पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। उसको खुद को नहीं पता कि वो धीरे धीरे पढ़ाई से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और जब अचानक भर्ती आएगी, उसके बाद में आपको 20, 30, 50 दिन मिलेंगे, तब आप कहोगे साहब हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई सिलेबस तो वही होता है, सिलेबस तो लगभग वही होता है कि बहुत सिलेबस चेंज भी होता है, तो 20% से ज्यादा सिलेबस चेंज होता नहीं है। तो क्यों नहीं आप अपनी बेसिक्स की तैयारी अब करें, ये सही समय है। आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट की बेसिक्स की बुक्स कौन सी होती हैं, आप उनको तैयार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई कहीं से कोचिंग ही शुरू कर दो, यदि आप कर सकते हो अलग बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। अरे भाई घर पे बैठे बैठे घंटे, आध घंटे, 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दे तो सकते हो ना, या फिर पूरे दिन इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहेंगे। आप ईमानदारी से बताएगा कि आपने अपना सब्जेक्ट छोड़े कितने दिन हो गए, आपने अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश की या नहीं की। यदि आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट हमेशा मजबूत रखना ही चाहिए। चाहे आप सरकारी में जाते हैं तब आपको मजबूत रखना चाहिए, और यदि आप सरकारी में जब तक नहीं जा पाते हैं तब भी आप कहीं भी होंगे टीचिंग तो करेंगे, और आपको आपका सब्जेक्ट तो मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप अपना सब्जेक्ट मजबूत कीजिएगा, चीजें निश्चित रूप से आपके पक्ष में होंगी। इस विश्वास को लेके आगे बढ़िएगा। ये जो विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा, चीजें मेरे फेवर में आएंगी, चीजें मेरे पक्ष में आएंगी, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने सब लोगों का साथ दिया है, मैं सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़ा हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जब आप इस मानसिकता से आएंगे तो आप अपना समय सही दिशा में लगा पाएंगे। सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती है, कभी किसी का उधार नहीं रखती है। आज यदि आपने अपने सब्जेक्ट पे मेहनत की है, अपने फर्स्ट पेपर पे मेहनत की है, आप मान के चलिएगा कि आपको उसका फायदा मिलेगा, कभी भी मिले। थोड़ी पोस्टपोन हो जाती हैं चीजें, थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए आप पे निश्चित रूप से आशावान रहिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप आशावान रहिएगा कि मैंने मेहनत की है, मेरा परिणाम आएगा, मेरा परिणाम सकारात्मक आएगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट को मजबूत करता रहूंगा। कुछ बच्चे जानते हैं कि साहब मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई जहां सिलेक्शन होता है, तो उसको पता है इस बात का, उसको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो जो कमियां रही उन कमियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और निश्चित रूप से इतना आपको करना ही करना चाहिए। जिस बच्चे ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, उसका बहुत अच्छा पेपर हुआ, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? निश्चित रूप से भर्ती आएंगी, देखिएगा। आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, इसमें भर्ती आनी है,
कितनी आएंगी? अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे सर कितनी आएंगी? अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है और मैं तथ्य विहीन बातें करता नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं सब भर्ती आएंगी। सब कितनी आएंगी? अरे भाई जितनी भी आएंगी आएंगी, आप लोगों के लिए भर्ती आने वाली है। आप ये छोड़ के कितनी आएंगी आप ये देखिएगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हो भी आप? और आपको लगता है कि भी हमें नहीं करनी, तो इन लफड़ों को छोड़ के अपना जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम को शुरू करो भाई, उस काम को शुरू करें। देखिएगा मैं एक कहानी आप लोगों को छोटी सी बताता हूं। एक बार हरियाणा में ताऊ देवीलाल थे, आप सब जानते ही होंगे। वो कहीं जा रहे थे गाड़ी से और उनके साथ एक आईएएस अफसर था। जो है उनकी गाड़ी जा रही थी, एक कुत्ता सामने आ गया इस तरीके से, और वो एक बार इधर जाना चाह रहा था, एक बार इधर जाना चाह रहा था, और न तो इधर जा पाया न इधर जा पाया, गाड़ी के सामने आ गया और वो मर गया। आईएएस ने पूछा कि साहब कुत्ता क्यों मर गया? इधर नहीं जा सका, उधर नहीं जा सका, इधर नहीं जा सका। देवीलाल जी ने कहा कि ये तय नहीं कर पाया कि मुझे कहां जाना है। अगर ये तय कर लेता मुझे पीछे जाना है तब भी नहीं मरता, और ये अगर ये तय कर लेता मुझे आगे जाना है तब भी नहीं मरता। यानी इसकी मौत की वजह जो है वो इसके अनिर्णय की स्थिति है। यानी जो लोग भी अनिर्णय की स्थिति में होते हैं उनको निश्चित रूप से नुकसान होता है। इसलिए बेटा मेरी आप लोगों से इसी प्रकार की अपील है कि आप इस अनिर्णय की स्थिति से बाहर आए, कैसे भी आए, कोई भी निर्णय लें, अनिर्णय की स्थिति से बाहर आए, ताकि आप अपने बहुत अच्छे समय का अच्छा उपयोग कर सकें। आशा करता हूं कि आपको चीजें कुछ समझ में आई होंगी और आप अपने समय का उपयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।